स्कूटी खड़ी है, बच्चों को बैग है, लेने को भी सोना हो। सोना भी नहीं आई है। इधर सूट वगैरह जा रहे हैं। सोना क्या। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। यहाँ पे ये बज रहे हैं दो या ढाई या 3 बज रहे हो मिनिमम, मतलब टाइम याद नहीं है। तो यहाँ पे आके मैंने सारे कपड़े धोए और टंकी भर गई थी, पानी टंकी का निकल रहा है। वंशु ने मतलब कपड़े डलवाए, सोना भी है, सब है। मतलब आके पहले बच्चों को खाना आना खिलाया, फिर मैंने ये कपड़े धोए। कपड़े जब तक मतलब वॉशिंग मशीन में चलते रहे, फिर मैंने आके छत पे डाल दिए। और छत भी थोड़ी सी साफ़ करनी थी। साफ़ क्या, तेज़ धूप थी ना, तो मैंने बोला शाम को करूँगी। फिर शाम को नहीं हो पाया, पर सारे कपड़े बहुत सारे हो गए थे। अभी तो खैर थोड़े कम हो रहे हैं, पर सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कपड़े होते जाएंगे। अच्छा, मेरी टंकी बहुत 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 दिन बाद भरी है। हो ही नहीं पाते थे, भरती ही नहीं थी। और चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जब वो मोटर जो बाहर हमारी समर टूटी है ना, जब से पानी का प्रेशर अच्छा नहीं आता, पानी टंकी में अच्छे से नहीं चढ़ता है, तो थोड़ी सी ना दिक्कत होती है। मतलब जैसे पहले प्रेशर से चढ़ता था वैसे नहीं चढ़ता है। अभी देखो सही कराएंगे, अभी तो नहीं, दीपावली के बाद की बोल रहे थे ये सही कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब सही करानी। हमारी ना नीचे का टॉयलेट भी ख़राब हो गया है। जो स्टील की चीज़ें उस पर लगी है ना, वो सारा काई लग के पूरा डैमेज हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक तो इनको छुट्टी नहीं मिल रही है, सुबह 5 बजे जाते हैं और शाम को 5:30-6 बजे आते हैं। फिर देखिए थोड़ा सा शरीर को आराम भी चाहिए होता है, और बैठे के तो कोई पैसे नहीं देता है। आप लोग जानते, कोई मतलब 100 रुपये देगा तो काम, हम ही सोच लो, हम ही किसी से काम पैसे देंगे, उससे काम कराएंगे तो ये लगता है ये हमारा पूरा काम करके जाए, छोड़े ना, पैसे वसूल हो जाए। तो ये हमारा क्या, सभी का यही होता है, उनकी भी गलती नहीं होती, तो थक जाते हैं। कपड़े वगैरह सुखाए, बच्चों को यहाँ पढ़ने बैठ गए। देखो वंशु ने कूलर चला लिया है। सोना का स्कूल वगैरह का सारा काम वंशु ही कराती हैं। और परसों कमेंट आया पढ़ाई पे ध्यान बच्चों को दिया करो। तो देखिए सब चीज़ में बच्चे को आजकल एक्टिव रहना चाहिए। पढ़ाई में तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, रहते हैं। और देखिए बच्चे हैं, हर टाइम टोका टोकी भी अच्छी नहीं लगती, बच्चों को भी थोड़ा सा वो चाहिए होता है। और कोशिश यही करती हूँ और अच्छे से वो करूँ। फिर कहते हैं ना, कोशिश हर माँ बाप करते हैं। हाँ, थोड़े से आजकल के बच्चे होते हैं चंचल, मैं भी थी तो वैसे ही हो जाता है। अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगी, मतलब कुछ दिन पहले कमेंट आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो कमेंट। प्रीति आप ना टिफ़िन का काम चालू कर दो, आपका खाना सही होता है। तो मुझे भी आया आइडिया, पर ना टिफ़िन के लिए यार कहाँ कहाँ जाना होता है, किससे बात करनी होती, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। नहीं, टिफ़िन का बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब घर बैठे आप कर सकते हो। और मुझे ना कुकिंग मतलब नई नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ रहता है, आप लोग भी देखते हो। पर कुछ पता नहीं है कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है मुझे। नीचे आई, अच्छा मैंने ये आ गए थे, इनके लिए मैंने चाय बनाई, सब लोगों ने चाय टोस्ट खाई। मतलब शाम को थोड़ा सा होता है ना, चाहिए होता है। तो फिर इनको सब्जी वगैरह लेने के लिए जाना होता है। तो आप लोगों को चाहिए प्रोसेस पता हो तो आप लोग बताना प्लीज़, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। तो यही है, 3 बजे से अपना काम धंधा स्टार्ट किया, और फिर वही रात के 10 बज गए। अब 10 बजे सो जाते हैं, क्योंकि ना दिन में नींद नहीं, आराम नहीं मिल पाता है बच्चों को, खुद को भी सोना नहीं हो पाता है। क्योंकि 1 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, घर पे आते थे 1:10 हो जाते हैं, फिर 1:30 बजे वंशु चली जाती है, फिर 3 बजे लेने जाती हूँ, 3:30 बजे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ मतलब कमेंट आते हैं मुझे, तुम्हारे पास मतलब झाड़ू पोछा के अलावा कोई और कंटेंट नहीं है। तो जी हाँ, मेरे पास और कोई कंटेंट नहीं है झाड़ू पोछा के अलावा, मतलब मेरे घर के अलावा। देखिए 2 दिन कहीं किसी के घर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे नहीं हो पाता। और घूमना भी फिरना मेरा पीहर ससुराल और ये दिल्ली। देखिए पहले जयपुर था, जयपुर, गाजियाबाद और आगरा,
और दिल्ली, यही 3-4 जगह जाते हैं और इतना घूमना फिरना हमारा नहीं हो पाता। जो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा घूमना फिरना सोचते भी कहीं जाए तो हमारा बजट हाल बिगड़ जाता है। आप लोगों को रियल बात बताऊं तो हाँ, मेरे झाड़ू पोछा के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। यही अपना काम धंधा है और यही मैं आप लोगों के साथ जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ये सब्जी लेके आए, पहले करेला, ये सब्जी लेने गए थे तो मैंने करेले काट दिए थे, नमक डाल के रख दिए थे, पर फिर उन्होंने बोला नहीं मूली की भुजिया बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है। एक बार मूली की भुजिया धो ली है, दोबारा धोएंगे और सारी सब्जियों को पहले मैं इनको काट के रख दूं, फिर इनको समेटूंगी उसके बाद, क्योंकि अभी नहीं है टाइम। इनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मूली मैंने उबाल ली और लहसुन सूखी मिर्ची को कर लिए। देखो करेले कटे हुए रखें। अब इनको ना धूप में रख दूंगी, थोड़ी देर धूप में रख देंगे ना तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिर्ची को खोंट लिया है और इस मिर्ची और लहसुन के बिना मूली की भुजिया अच्छी नहीं लगती। और इनका जो भी पानी एक्स्ट्रा है वो निकाल दूंगी। और सुबह के लिए मैंने ना दूध उबलने के लिए रख दिया। दूध फाड़ के पनीर बना के पराठे बना देंगे बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें सोचनी होती है, रात को ही तैयारी करके रख देते हैं ये सारी चीज़ें। अभी हरी सब्जियां काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई और ना सर्दियों में तो कुछ भी खा लो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मूली निचुड़ गई है, उधर मेरा तेल भी गर्म हो गया, उसमें सूखी मिर्ची डाल देंगे। मूली की सब्ज़ी के साथ ना पराठे अच्छे लगते हैं मुझे यार पराठे और बंसू को बहुत पसंद आते हैं, खैर सभी को आते हैं। तो चलिए यहाँ पे तेल गरम हो गया है और इन लड्डुओं को, ये देखिए नींबू मंगाए थे मैंने दूध की वजह से। यहाँ गली में किसी के पास नींबू नहीं रहते, पर मैं रखती। फिगारा लेना, वो क्या होता है जो दूध को फाड़ते हैं, ध्यान नहीं है, उसको रखना चाहिए, उससे थोड़े डालने से ना दूध फट जाता है। तो यहाँ पे मेरा देखिए कितनी तेज़ से वो गर्म हो गया था, तो मैंने गैस को कम कर दिया। उसमें डाल दूँगी मूली और इसमें नमक, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी के बिना ना अजीब सा लगता है, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए डाल देते हैं और इसे धीमी धीमी आंच पे पकाते हैं। मैं रोटी सेकती गई थी, ये खाते गए थे, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती करारी का। उधर मैंने दूध में नींबू डाल दिया है और उसका पानी निकाल के रख दूँगी फ्रीज में पनीर को, और उसका जो पानी निकलेगा उससे गूँध लेंगे आटा। नमक है, ये अभी नहीं, सुबह थैली डिब्बे में करेंगे। अभी मैंने रख दिया, डब्बे सारे धो दिए थे, जो जो खाली होते जाते वो मैं धो देती हूँ। तो देखिए सारे मसाले वगैरह मैंने डाल दिए। ये आए थे, मैंने दोबारा से आधा सा कप इनके लिए चाय मंगाई थी। सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा होता है कड़क सी बढ़िया सी चाय पीने का मन होता है। और मैं तो आपको पता है चाय जितनी बार दे दो उतनी ही कम है। तो चलिए इसमें सारे मसाले डाल दिए, ये बनती रहेगी, तब तक मैं अपनी रोटी सेक लेती हूँ। और बननी क्या है, इसमें धीमी आंच पे इसका पानी जलना होता है, क्योंकि पानी रह जाता है ना तो अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पे देखिए मैं पनीर के पराठे ये सेकने लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। डबल पराठे करके मैं सेकती हूँ, डबल छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के रोटियों को साइड से रख देती हूँ। इससे क्या होता है, फटता नहीं है ना, और अच्छे से मतलब स्वादिष्ट अलग ही तरीके का पराठा बनता है। देखिए मैंने अलग रख दिया और फिर मैंने दूसरी लोई ली, और ना पता है मैंने क्या किया, अभी आप देखिए। मैंने जो पनीर रात को फाड़ा था ना, पनीर में एक मूली बचा ली थी, उसको भी मैंने घिया कस करके मूली और पनीर का पराठा बनाया। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा, उससे पहले कमेंट मत करिएगा प्रीति ऐसे नहीं बनता ये वो, बनाइएगा, बहुत अच्छे लगते। देखिए मैंने मूली घिया कस करी, फिर जो उसका एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया और पनीर को डाला जो दूध का फाड़ा था, और नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, जीरा, ये सब डाल के इसको मिक्स, थोड़ी सी अमचूर, इसको मिक्स कर लेंगे और पराठे बना के बच्चों को दीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे मेरी बात मान के। चलिए आटा मेरा रखा हुआ था, इनको फटाफट से सेक के बच्चों को देते हैं, और आप लोग ट्राई करके फिर मुझे कमेंट करना प्रीति कि हाँ अच्छा लगा था। आपकी मूली गीली भी नहीं होगी और अच्छी भी लगेगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तवा काफ़ी गर्म हो गया, इस तरीके से फैला लीजिए, मतलब 4-5 पराठे आराम से, स्टफिंग इतनी थी आराम से बन सकते हैं। फिर हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से करके सब में फैल जाएगा, किनारी किनारी भी इस तरीके से बेलन फेरना है आपको और इसको डाल देना। दूसरा भी लेना इसी तरीके से और इस तरीके से डाल देना, तेल लगा लेना। चलिए आप लोग ट्राई करेंगे तब मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरे पराठे सिक गए थे, बच्चों को छोड़ के। बच्चों को क्या, बच्चों को यही लेके जाते हैं फ्रिज में पानी की बोतल फैल गई थी, तो फिर ना यहाँ इतना ज़्यादा रेत आ जाता है, पायदान डाल के रखते हैं
तो यहाँ मुझे अक्सर मतलब ये स्कूल चल जाते हैं, आधी सी बाल्टी पानी लेके धोना पड़ता। पर एक चीज़ क्या गलती की है, देखिए नए नए में नहीं दिमाग आता, धीरे धीरे चीज़ें देखते हैं, इस अच्छा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तब आती हैं चीज़ें। ये बात आप मानोगे। घर बनवाया तो हमें इतना ध्यान नहीं था, मतलब गैस के ऊपर हमें डब्बों वाली पट्टियाँ नहीं लगवानी चाहिए थी साइड से, क्योंकि उसके तेल का वो जाता है। वैसे ही यहाँ पे मुझे गैलरी में एक ना नाली बनवानी चाहिए थी जाली वाली, जो हम धोएं या कुछ भी करें सड़क पे पानी ना जाए, क्योंकि सड़क पे पानी जाता है ना, पूरे में झाड़ू लगाओ, बहुत दूर तक पानी निकालो, क्योंकि वो भरा रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, घर के अंदर ही गंदे पैर छप छप के आएंगे। अब ये सारा पानी क्या होता है, रोड पे जाता है। तो ये चीज़ें ना अब धीरे धीरे आती, पहले नहीं समझ में आती थी। तो चलिए यहाँ पे इसको वाइपर मार देते हैं। मैंने पूरे में वाइपर मारा, इससे क्या होता है, अच्छे से रेत निकल जाता है। फ्रिज के झाड़ू से पोंछे से इतने अच्छे से रेत नहीं निकलता है। कमरे में तो मैं पोंछा वो धुलाई करती ही नहीं हूँ, क्योंकि बेड के नीचे पानी चल जाएगा, प्लाई फूल जाएगी। यहाँ पे मैंने चीनी और नमक के डिब्बे धो दिए थे, उनमें इन सामान को कर दूँगी। जो खाली होते जाते हैं ना, धो देते हैं ना, तो सही रहता है, साफ़ सुथरे रहते हैं और अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, और डब्बे भी खाली होते हैं, बर्तन नहीं घिरते हैं, उसमें खाली करो फिर मांजो। तो आप लोग करते हो या नहीं करते, मुझे बताना ज़रूर। नहा के आ गई दीदी से बात करते करते, मैं नहा भी ली थी। कर लेते हैं उसके ऊपर, मतलब किसी के ऊपर मोबाइल रख लो, आराम से नहाते जाओ, बात करते जाओ, काम भी आपका हो जाए, क्योंकि ना टाइम बहुत जल्दी भागता है। अभी आजकल क्या है, नहा के पहले बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पसीना से चेहरा ऑयली हो जाता था। पर अभी ना सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, होंठ फटने फटने हो जाते हैं, बॉडी लोशन लगाना ही लगाना आपको पड़ता है। तो बॉडी लोशन लगाया, बाल झाड़ने, थोड़े से रुक के झाड़ूंगी। तो ये करेले जो रात के रखे थे वो धूप में रखने के लिए आ गई। और देखो ये सलवार, मैंने सूट सलवार अभी सिलवाए थे, सलवार कितनी छोटी हो गई, और बल्कि मैंने इसको दोबारा ठीक कराया, बड़ी कराई, फिर ये छोटी हो गई। कुछ कपड़े होते हैं जो चढ़ जाते हैं ऊपर, अच्छे नहीं लगते। पर पसीना इतना आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। 1 मिनट कैमरे, पता नहीं क्यों ऐसा धुंधला धुंधला आ रहा है। अब देखो पसीना, अभी कोई टाइम नहीं है पसीने का। देखो स्विच बोर्ड मेरे, देखो कितने गंदे हो गए, कितने गंदे, देख रहे हो। और दिखाती हूँ, ये देखो रियलिटी, ये नहीं मैं फेक। और उस दिन ब्लॉग में ये देखो, उस दिन और मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किए थे ना, कुछ गंदा नहीं, सारा कुछ साफ़ सुथरा पड़ा है। और उस दिन मैंने शेयर किया था ना ये साफ़ करते हुए, मेरे स्विच बोर्ड मिनिमम मतलब 10-15 दिन अच्छे से चलते साफ़। और ऐसा नहीं है मैं साफ़ नहीं करती, आप लोगों के साथ सारा मैं रूटीन शेयर करती हूँ कि कैसे साफ़ करती हूँ, कैसे कुछ नहीं। ऐसा मैं झूठ बोल नहीं सकती हूँ, आप बोलो गंदे दिखा रहे, पर ये सच्चाई है, इतने दिन में गंदे हो जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ मिनिमम सारी अब दीपावली पे ही साफ़ करूँ, कुछ दिन चल जाएंगे। वाइट है ना, हाथ लगते रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो ये आप सबके घर में भी है। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं यही नहीं आपको साफ़ सुथरा ही दिखाती हूँ कि हमेशा मेरा टिप टॉप रहता है, नहीं, गंदा भी होता है, साफ़ भी होता है, ये सबके घर में होता है, बच्चों वालों घर में तो बहुत ज़्यादा अक्सर। अब देखो आए दिन हम सफाई करते, तब भी देखो स्विच बोर्ड कितने गंदे हो गए। अब आज नहीं किए, कल भी नहीं, परसों के दिन करूँगी सफाई, बाहर से एमसील गिरा दूँगी, तब स्विच बोर्ड की करूँ, क्योंकि एक बार मैंने एमसील नहीं गिराई थी, झटका मार दिया था, तो इस वजह से। चलिए, कल कपड़े धोए थे इतने सारे, इनको फ़िलहाल तय करना है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोच रखी हैं वो करने का, पर अभी मैं सोच रही हूँ सारा दीपावली बाहर का पंखे की मैं सोचने में लगी हूँ कैसे। एक वो साफ़ करने वाला नहीं आता, वो लूँगी, आ जाए गली में तो फिर अच्छे से करूँ। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और मैं ये मतलब होता है ना कि सब लोग परफेक्ट दिखाते, परफेक्ट नहीं, सबके घर में गंदा होता है, सबके घर में रोज़ वो नहीं हो पाता कि रोज़ हम सब चीज़ें करें, रोज़ नहीं हो पाती हैं, हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे सबके घर में सफाइयाँ होती है। चलिए बाद में मिलेंगे, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और क्या करना आपको पता ही, बाय। अपना ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, देखो पसीना, कहीं ठंड, ऐसा हो रहा है।